आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता खतरे में पड़ गई। निर्वाचन आयोग ने अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है, लेकिन सिफारिश में क्या है इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दुमका के जेएमएम विधायक बसंत सोरेन की विधायकी पर तलवार लटक रही है। उन पर विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में खनन लीज छिपाने का आरोप है। बीजेपी ने इसकी शिकायत झारखंड के राज्यपाल से की थी। राज्यपाल की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग ने 4 महीने तक सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और अपनी राय झारखंड के राज्यपाल को भेज दी गई। पर उस सिफारिश में क्या है ये कोई नहीं जानता। बीजेपी को भी राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग का जो भी प्रतिवेदन आया है, महामहिम के पास आया है, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रहा है, तो महामहिम क्या उस पर अपना निर्णय देते हैं, यह राज्य की जनता देखने वाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़ी निर्वाचन आयोग की सिफारिश पिछले 15 दिन से राजभवन में अटकी हुई है और अब जेएमएम विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता का फैसला भी राजभवन पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं कि दोनों मामलों पर राज्यपाल रमेश बैस कब और क्या फैसला सुनाते हैं। सत्ता पक्ष की भी यही मांग है कि राज्यपाल जल्द से जल्द अपना अंतिम फैसला सुना दें ताकि अटकलों का दौर खत्म। तो वो अलग बात है, लेकिन महामहिम को इस पर संज्ञान लेते हुए अविलंब अगर किसी प्रकार का कोई पत्र चुनाव आयोग से आया है तो उस पर उनको सार्वजनिक करके अपना निर्णय दे देना चाहिए। झारखंड की बागडोर संभाल रहे यूपीए गठबंधन के मुखिया के साथ साथ एक विधायक की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है और इसके चलते झारखंड में सियासी अनिश्चितता के बादल गहराने लगे हैं। ये बादल तभी छटेंगे जब फैसला सबके सामने आएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर बीजेपी पर बरसे। रांची में दिवंगत भाई दुर्गा सोरेन की जयंती समारोह पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लाख साजिश रचे, उनकी सरकार और गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, विपक्ष की हर साजिश नाकाम हो जाएगी। तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया, लेकिन इसको राज चलाने वाले ऐसे लोग रहे जो राज अलग करने के घोर विरोधी रहे। जो इस राज में वातावरण बना और जो राज में लोगों की उम्मीदें जगी, इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है, इतना तकलीफ हो गया है कि इन प्रकारें सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा कि पहले अंग्रेजों ने झारखंड को लूटा, उसके बाद केंद्र और राज्य की सरकारों ने झारखंड से यही सलूक किया, लेकिन झारखंड की धरती रत्न गर्भा है, जहां खनिज संपदा का कूट भंडार पड़ा है। इतना खजाना है कि 100 वर्षों से इधर कोड़ के बिकते जा रहा है। कभी अंग्रेजी सरकार, कभी ब्रिटिश को जो सरकार आई है बनाए, केंद्र में राज्य में सब लोगों ने काम किया है। सिर्फ खजाना को बिक्री किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी के नेता सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए कभी ईडी तो कभी आईटी और कभी सीबीआई को छापा मारने के लिए भेज देते हैं, लेकिन यूपीए गठबंधन एकजुट है और हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो ईडी से तंग करो, सीबीआई से तंग करो, उसमें भी नहीं डरा, तो फिर जो है इसी से तंग करो और उसके बाद भी यदि हम नहीं डर रहे हैं तो फिर जो है कैसे अपदस्थ करना है, उसके लिए एकदम जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मीठा जहर। झारखंड में मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर सियासत गर्माती जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया, तो जवाब में बीजेपी ने भी दोनों दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगा दिया है। जनता पार्टी को एक चुनाव केवल 3 चीज हटा के लड़े: मुसलमान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान। ये 3 शब्द वो ना बोले और वो चुनाव लड़के दिखा दे। ये वोट बैंक के लिए एक समुदाय विशेष का ये तुष्टीकरण करती रहती है। उनके हित के लिए कुछ भी करना पड़े
वो कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो हमारे झारखंड को भी ये बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा और उसके संरक्षण के लिए छद्म नामधारी संगठन और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले संगठन, यह लोग उसके संरक्षण में इस प्रकार का खेल चल रहा है। धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, श्मशान के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे लगातार इन लोगों की घटिया राजनीति इस देश में चलते रही है। गोड्डा के राजपुरा गांव में मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच भिड़ंत गहराती जा रही है। डर के मारे 30 परिवारों ने गोड्डा के मुफस्सिल थाने में शरण ले रखी है। गोड्डा मुफस्सिल थाने के बाहर पिछले 3 दिनों से भूखे प्यासे बैठे इन महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों का जत्था अपने गांव घर लौटना चाहता है, शांति से जिंदगी गुजारना चाहता है, पर गांव के दबंगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। कभी घर पर पत्थरबाजी करने लगते हैं तो कभी घर में घुसकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जुमे के दिन दबंगों ने इतना तांडव मचाया कि 30 परिवारों को अपना घर छोड़कर गोड्डा मुफस्सिल थाने में शरण लेनी पड़ी। आज हमारा ये चौथा दिन है थाना आए हुए, और आज से हम लोग 4 दिन से हम लोग थाना ही में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं थाना में? इस वजह से हम लोग के यहाँ लड़ाई झगड़ा का घटना हो गया मुहर्रम के लेकर। छोटे मोटी बात को लेकर कुछ लोग, चंद लोग जो वहाँ हैं, आपस में अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। कितने घरों को लगभग बेघर किया गया है? बेघर नहीं, मतलब कि उसको डर से, ये कहिए कि सहमा हुआ है, डर से लोग अपना घर से बेघर हो गए, डर से जान के हमको मारपीट कर देगा, ऐसा कर। बड़ी कल्याणी पंचायत के राजपुरा गांव में यही विवाद भड़का मुहर्रम के दिन, जब अखाड़ा में कालाबाजी को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, पर दबंगों की टोली गरीबों पर भारी पड़ गई। गुंडों ने ऐसा आतंक मचाया कि इन ग्रामीणों को अपना सब कुछ छोड़कर गोड्डा शहर भागना पड़ा, जहां ये प्रताड़ित गांव वाले गोड्डा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एसडीपीओ ने कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इधर जो मारपीट हुआ है दोनों पक्ष में, तो दोनों तरफ से FIR दर्ज किया गया है और उसमें जो भी है विधि सम्मत से हमने निर्देश दिया है जो कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी करने का। राजपुरा गांव के दबंगों के उत्पात से सहमे ये ग्रामीण गोड्डा पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं, तो गोड्डा पुलिस ने भी इन्हें गुंडों के आतंक से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। रांची के हेहल अंचल में अफसरों की लेट लतीफी से लोग काफी परेशान हैं। दफ्तर से अधिकारियों के गायब रहने के कारण लोगों का काम नहीं हो पा रहा। हेहल अंचल कार्यालय का जायजा लिया कोमल बहल ने। दफ्तर में लटके इस ताले को देखिए। ये ताला तो खुला है लेकिन काम बंद है। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और लाल फीता शाही वाले सीईओ साहब ऑफिस से गायब हैं। तो 11:30 बज चुका है और इस वक्त हम ठीक कार्यालय सीईओ के जो कक्ष के बाहर है, ओम प्रकाश मंडल इनका नाम है, लेकिन अभी भी इनके रूम के बाहर जो है ताला लटका हुआ है। अंचल कार्यालय में कई सारे जरूरी कामों पर लाल फीता शाही का बुरा असर पड़ रहा है। दूर दराज से आए लोग ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन साहब हैं कि सुनने को तैयार नहीं। सर कहाँ हैं आप? सर ऑफिस आए हुए थे बहुत दिन से, मेरा अग्निवीर का बन नहीं पा रहा है। कहाँ पे आप ऑफिस तक पहुँचे? रुकिए ना, आ रहे हैं। कितने देर में आ रहे हैं सर? कितना देर में आ रहे हैं? रुकिए, वहीं पे आ रहे हैं। अच्छा आप समय तो बता दीजिए, क्योंकि समय देखिए। सब्जी बेचने वाले सुजीत भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अग्निपथ योजना की बहाली में शामिल होने के लिए सुजीत को आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कितने बार आ गए? हम 4 बार आ चुके हैं। 4 बार आ चुके हैं, तो क्या कहा जा रहा है? सर अभी नहीं आए हैं, अभी लेट है। न्यूज़ 18 की टीम फोन काटने वाले अफसर का इंतजार ही कर रही थी। इसी बीच संवाददाता की मुलाकात सर्किल इंस्पेक्टर सुधीर कुमार जायसवाल से हुई। अंचलाधिकारियों की लेट लतीफी को लेकर इन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। सीईओ सर तो समय पे आते ही नहीं, बेचारे बता रहे सब्जी बेचते हैं, अग्निवीर के तहत इनका बहाली होनी है। समय पर आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। या तो फिर आप गलत है या तो वो गलत है। वैसा संजोग रहा होगा कि जिस दिन ये आए होंगे, ये 4 दिन से दौड़ रहे हैं, उनकी बैठक रही होगी। अब जरा आंखों में उम्मीद लिए लाठी के सहारे अंचल कार्यालय की सीढ़ियों पर चढ़ रहे 68 साल के बुजुर्ग बिजुन राय को देखिए। हरमू से पैदल आने वाले बिजुन राय
वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। किसके लिए आए हैं? वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए। अच्छा, कब से दौड़ रहे हैं? 4-5 रोज आके घूम के चल गए। कोई मिलता है? उन्हें तो बोने था, नहीं है, नहीं मिला। कोई नहीं मिला ना। और तो उतना दिन से पैदल आए। पैदल आए हैं? मजमू से पैदल आए हैं? हाँ। तो 11:30 बज चुका है और इस वक्त हम ठीक कार्यालय सीओ के जो कक्ष के बाहर है, ओम प्रकाश मंडल इनका नाम है, लेकिन अभी भी इनके रूम के बाहर जो है ताला लटका हुआ है। 10-15 में जब हमने उन्हें फ़ोन किया था और उनसे पूछा था कि इतना समय हो चुका है, आप अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने बेहद ही ख़राब ढंग से हमें यही जवाब दिया था कि आप फ़ोन रखिए, हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। लेकिन 11:30 का समय हो चुका है। लोगों की लंबी लाइनें हैं यहाँ पे। लोग अपनी फरियाद को लेके, अपने काम को लेकर के, कोई आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आया है, कोई इनकम बनाने के लिए आया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे सीओ का कोई अता पता नहीं है। कह सकते हैं कि सीओ सर जो है यहाँ से लापता हो गए हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। रांची के डोरंडा का राजकीय औषधालय बीमार पड़ा है। चाहे सुबह हो, शाम हो, कभी भी जाइए, न डॉक्टर मिलेंगे न स्टाफ। न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई। डॉक्टर साहब चैम्बर के बजाय रेस्ट रूम में फरमाते मिले और मरीजों ने नर्स से गुहार लगाई तो फटकार सुननी पड़ी। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम रांची के एक मुख्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है, जो कि ठीक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बगल वाले गली रास्ते में मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र की जब हालात की बात करूं तो सामने जो है डॉक्टरों का कमरा है, जो कि बिल्कुल डॉक्टर्स यहाँ पर वैसे तो अवेलेबल होने चाहिए, पर हमें सामने डॉक्टर देखने को नहीं मिले। क्या टाइमिंग है डॉक्टर्स का? डॉक्टर का टाइमिंग है 9 बजे से 3 बजे तक, 3 से 9, फिर 9 से 9। जो सेकेंड हाफ में है उससे अमूमन डॉक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पर, उसके लिए क्या है? देखिए, वो तो हम लोग का इमरजेंसी चलते रहता है। जो भी एक्सीडेंट आया, डिलीवरी आया, जो वैसा इमरजेंसी हुआ, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। प्लीज अगर जरूरत लेकर आता है आप लोगों के पास तो क्या उसे डॉक्टर नहीं है बोलकर भेज देना सही? नहीं मैम, हम लोग नहीं भेजते हैं। जैसा मतलब बहुत सिचुएशन रहता है तो वैसा पेशेंट को हम लोग दिखा ही लेते हैं। नॉर्मल थोड़ा बहुत रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि कल आइएगा, ओपीडी टाइम में आइएगा। अभी सिर्फ इमरजेंसी केस को ही देखा जाता है, जैसे डिलीवरी केस। ओपीडी की जानकारी कितने समय की है, आप समय बता दें? 9 बजे से 3 बजे तक जी, और उसके बाद 3 बजे के बाद 9 बजे रात तक इमरजेंसी केस को दिखा जाता है जी। ओपीडी नहीं चलता है इमरजेंसी केस में, ओनली फॉर एक डॉक्टर रहती है। आप देख रहे कि चिकित्सक के लिए बताए तो एक कमरा ये रहा, दूसरा कमरा ये है जहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स को असाइन किया गया है, अलॉट किया गया है, पर फिर भी ये कमरा भी आपको वैसा ही दिखेगा जहाँ पर कमरा है पर चिकित्सक नहीं है। और बताएं कि इस पूरे इलाके के कम से कम आसपास के जितने लोग हैं वो इसी वेलनेस सेंटर पर निर्भर है, लेकिन जो रियलिटी है वो हमने आपको सामने तस्वीरों के जरिए दर्शा दिया है कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहते हैं अपने स्लॉट रहते हुए भी। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा के विश्राम गांव में हिंदू युवक को पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश का मामला अब तूल पकड़ने लगा। वारदात से गांव में सन्नाटा छाया है। तनाव को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं आरोपी कसमुद्दीन पर कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। अग्निकांड में झुलसे दीपक सोनी से मिलने अस्पताल पहुंचे भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राज तिवारी ने विवादास्पद बयान देकर मामले को और भड़का दिया। उससे हम लोगों को सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि और उग्र अपना रूप धारण करना पड़ेगा। हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम लोग हिंदू सारे शक्ति एक हैं और इनके इस दबाव के आगे अब हम लोग झुकेंगे नहीं। हम इनके लिए फांसी की मांग करते हैं और फांसी की मांग से एक कदम और आगे अगर हम लोग इनका रिटेलिएशन नहीं करेंगे, इनको जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनका मनोबल बढ़ा रहेगा। और हम कहते हैं कि अगर इस तरह की घटना वो करते हैं तो हम लोग भी उसी तरह की घटना को ऐसा इसी नीति पे हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा इनके लिए कोई उपाय नहीं है। झारखंड में सरकार सरकारी अस्पतालों में गरीबों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था होने का दावा करती है, लेकिन लोग जब ग्रामीण इलाकों से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनसे इलाज के नाम पर वसूली होती है। गुमला से भी ऐसा ही मामला सामने आया। गुमला सदर अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। दूर गांव के ग्रामीण स्वास्थ्य होने की उम्मीद में यहां कदम तो रखते हैं, पर इलाज के नाम पर उनकी जेब काट ली जाती है। शुक्रवार को कामडारा के गाड़ा अंबा टोली की 60 वर्षीय कंदुरी देवी को
सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड टेस्ट की बारी आई तो परिजनों से 1400 रुपए वसूल लिए गए। बाहर से एक शख्स आया और उनका ब्लड सैंपल लेकर चला गया, जबकि सदर अस्पताल में मुफ्त ब्लड टेस्ट का इंतजाम है। और हम लोग इमरजेंसी में भी यहाँ लेके आए गुमला। और जो नर्स दीदी थी वो बोली कि नहीं अंकल, नर्स अंकल आए, फिर बोले कि नहीं थोड़ा सा दादी का खून ले गए, फिर बोले कि नहीं पैसा दो बोल के, और पैसा ले गए 1400। मेडल में सभी तरह के जांच किए जाते हैं, ब्लड का, किडनी का, लीवर का, आपका थायराइड का, ब्लड का काउंट किया जाता है, हीमोग्लोबिन का जांच किया जाता है, साथ में बीपीएल मरीजों का फ्री में जांच किया जाता है। साथ तो गुमला सदर अस्पताल में जांच के नाम पर खुलेआम पैसे ऐंठने का खेल चल रहा है, पर स्वास्थ्य महकमा नींद में डूबा हुआ है। मीडिया ने जब ये सवाल उठाया तो सिविल सर्जन को जांच का आदेश देना पड़ा। इसे मैंने संज्ञान में ले लिया है और इसमें कार्रवाई की जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसके विरोध में, जो एएनएम के द्वारा ऐसा बोला गया है और पैसा लेने का बात आया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में जांच के नाम पर अवैध वसूली का ये कोई नया खेल नहीं है। जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जांच की बात कही जाती है, लेकिन सवाल ये है कि कड़ी कार्रवाई होती तो बाहरी लैब के साथ सेटिंग का ये खेल क्यों नहीं रुक रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18, गुमला। इधर रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। कहीं मंदिर के थीम पर पंडाल बन रहे हैं तो कहीं राजस्थान का रेगिस्तान। रांची के बकरी बाजार का पंडाल से सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे पश्चिम बंगाल के इस्कॉन टेम्पल की थीम पर खड़ा किया जा रहा है। बंगाल के 40 माहिर कलाकारों का दल 2 महीने से दिन रात पंडाल बनाने में जुटा है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों शोर से है। इस वक्त हम रांची के बकरी बाजार में मौजूद हैं, जहां पूरे राजधानी रांची का सबसे मुख्य पंडाल बनाया जाता है। बता दें कि ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से करीबन 2 महीनों से पूरी तैयारी शुरू की गई है और अब जो तैयारी है वो अपने चरम सीमा पर है। कितना समय लग गया बनाने में? 1.5 महीना तो हो गया हम लोग का यहाँ पे काम करने आया था। अभी 20 दिन का और भी लगेगा। हर साल अलग अलग थीम लेते हैं, इस बार कौन सा मुख्य और अच्छा थीम ले रहे हैं? इस बार हम लोग थीम लिया इस्कॉन टेम्पल बंगाल का, जो कृष्ण जी का जो मंदिर होता है, बंगाल में जो मायापुर में जो मंदिर है, इस मंदिर बना रहे हैं। पूजा तक लग जाएगा हम लोग को काम फिनिश देने के लिए। सबसे मुख्य जगह का आपको काम सौंपा गया है, ये आप में खुद में आपको कितना गर्व महसूस होता है? पूरा झारखंड आता है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस बार ये जो भव्य पंडाल है उसे इस्कॉन के थीम पर बनाया जा रहा है। करीबन 2 साल के बाद दुर्गा पूजा जो है राजधानी रांची में इस तरीके से भव्य तौर पर मनाया जाएगा और 2 महीनों से तैयारी शुरू है। करीबन आने वाले 5 दिनों में ये पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा और पूरे झारखंड को दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार है। रूपाली त्रिपाठी, कैमरामैन संजीव के साथ, न्यूज़ 18 रांची। और आइए देखते हैं झारखंड